आज सबसे पहले तो ये साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत है और अमेरिका की मुदाखलत थी हमारे मुल्क में, इसलिए खान साहब को 10 साल की कैद भी हो गई। उनके लिए कोई मसला नहीं, उनके हौसले बुलंद है और हमारे भी वोटरों के भी हौसले बुलंद है। 8 फरवरी को इसका जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इस दफा तारीखी टर्नआउट होएगा। सजा जी इंशाल्लाह जल्द हवा छोड़ जाएगी। इमरान खान साहब साढ़े दरमियान होंगे, अवाम सब कुछ जानती है, असलियत तो अवाम अच्छी तरह वाकफ है। ये सब जो ने मनफी पड़ापो करने इंशाल्लाह जी असली पूरी उम्मीद है कि असली 2 ते 1 सलीयत ना आ रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल अल्लाह दे चाहिए कि एक किलो तिकर इंतकामी सियासत करते रहने। अगर इलेक्शन कराना है तो साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, तो जितना ये दबाएंगे उतनी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। और खान साहब तो पहले उनके मुसलमान के लीडर हैं। अल्लाह एक वाला है, अल्लाह किसको इज्जत देता है। और मैं तो दुआ को करूंगा कि जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए हो, जो मेरे इलाके के लिए हो, अल्लाह इसको इज्जत दे। किसी किस्म का ये वन साइडेड जो है वो फैसले हो रहे हैं। चलो हम खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, हम बिल्कुल जो है मायूस नहीं हुए और ना मायूस होंगे। हमारा खान डटा हुआ है, डट के खड़ा, तो हम भी इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं। कि खान साहब वो खिलाड़ी हैं कि हर तरह वो फेस करने के लिए तैयार हैं। मुझे मार भी देंगे लेकिन मैं अपने स्टांस से पीछे नहीं हटूंगा। ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह उल हक है और ये हक और सच का फैसला इंशाल्लाह होगा। और अवाम खान साहब के साथ खड़ी है और इसका इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान राना सद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना सद ऑफिशियल। आज खान साहब को अदालत की तरफ से 10 साल की कैद हुई है साइफर केस में, तो उसके बारे में लोगों से जानते हैं कि लोगों का उस बारे में क्या कहना है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, आज इमरान खान को अदालत की तरफ से 10 साल की सजा हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये जो नून लीग एक प्रोपोगंडा करती थी कि साइफर एक हकीकत नहीं है, आज सबसे पहले तो ये साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत है और अमेरिका की मुदाखलत थी हमारे मुल्क में, इसलिए खान साहब को 10 साल की कैद भी हो गई। उनके लिए कोई मसला नहीं, उनके हौसले बुलंद है और हमारे भी वोटरों के भी हौसले बुलंद है। 8 फरवरी को इसका जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो क्या आपको लगता है कि 8 फरवरी को लोग इस सजा के बाद बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह निकलेंगे लोग। पीटीआई के जो नजरियाती सपोर्टर हैं वो इंशाल्लाह मोटिवेटेड रहेंगे और भी लोग मोटिवेट होंगे। सजा से वोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह वोटर बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस दफा तारीखी टर्नआउट होएगा। चलिए, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब ने आज सजा हुई है साइफर केस दे 10 साल ते बारिश की कहोगे? उनके बारे में यही कहांगे कि सजा जी इंशाल्लाह जल्द हवा छोड़ जाएगी। इमरान खान साहब साढ़े दरमियान होंगे, तो बाकी मेरी NA 111 ते PP 133 दी अवाम नूं अपील है कि 8 फरवरी नूं जेड़ा ना वो करप्ट निजाम के खिलाफ वोट दे के ते जिहड़ी NA 111 ते PP 133 दी मफाद ते मुबनी करने वाले सियासत उन्हां नूं चारपाई ते लटाया जाए। ठीक है, ते हक दा आलम जिहड़ा बुलंद कीता जाए। इमरान खान नूं वोट देना ही हक है। ठीक। हाँ जी। अच्छा है, केस दे वजह तो सजा दी वजह तो क्या इलेक्शन दे उत्ते कोई फर्क पेगा? बिल्कुल नहीं पेगा जी, अवाम सब कुछ जानती है, असलियत तो अवाम अच्छी तरह वाकफ है। ये सब जो ने मनफी पड़ापो करने इन्हां दा इस चीज का जिहड़ा है ना केस ते सजा इनका इलेक्शन दे कोई असर नहीं पेगा, सगों इनदे पॉजिटिव असर आएगा। पॉजिटिव जिहड़ा ना अवाम इनू लेगी कि और ज्यादा इमरान खान दे नाल जुड़ेगी इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ पूरी उम्मीद जे कि खान साहब दी ਜਿਹੜੀ जमात है वो इलेक्शन विन करेगी इंशाल्लाह जी। ਅਸੀਂ पूरी उम्मीद है कि ਅਸੀਂ 2 ते 1 सलीयत ना आ रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल अल्लाह दे हुक्म नाल। ते अगे अगर हाई कोर्ट च केस दोबारा ਜਾਂਦਾ ਤੇ क्या उनकी सजा बरकरार रहेगी या थोड़े कलदम सजा हो जाएगी? उम्मीद यही करने हैं कि हाई कोर्ट के विचों ही सानू रिलीफ मिलेगा। अगर वो तो रिलीफ नहीं भी मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जावांगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज इमरान खान साहब ने अदालत की तरफों 10 साल की सजा हुई है, इस केस ਨੂੰ किस तरह देखते हो? जिंदे बारे की कहोगे? मैं जिन्ना जोर मुजम्मत करना ते सानू चाहिए साडे मुल्क दे जेहड़े मुल्क नूं चला रहे ने इन्हां नूं चाहिए कि एक कितों तक इंतकामी सियासत करते रहणगे। कभी इन्होंने किसी वक्त इन्होंने नवाज शरीफ को इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, अब इमरान खान साहब के लिए ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कराना है तो साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब हो या अगर इनके ऊपर कोई जुर्म आयद है तो उसकी सजा मुकम्मल से देनी चाहिए, उसे फिर माफी नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब अगर इसमें मुलव्वस है तो ठीक है सजा दें, हम इस हक में। अगर ये मुलव्वस नहीं है तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इसका असर अवाम के ऊपर पड़ता है, मुल्क के मैशर के ऊपर पड़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन की वजह से जो ये सजा हुई है, क्या इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटरों को फर्क पड़ेगा इसका? इसके ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ेगा।
आगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तादाद 90% है, तो इसके ऐसा काम करने से 95% हो जाएगी। इसकी मकबूलियत जितना ये दबाएंगे उतनी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। और खान साहब तो पहले उम्मत मुसलमा के लीडर हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम वहाँ हमारे हल्के के N111 के अरशद साई साहब हमारे कैंडिडेट हैं, और हम इंशाल्लाह ताला जब से PTI या वारपटन में आई है इतनी मकबूलियत नहीं हुई जितनी अब हुई है, और इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन इसकी मकबूलियत में बढ़ रही है। अच्छा, आपके हल्के से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करेगी? इंशाल्लाह ताला अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं N111 के नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे पाकिस्तान में अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कैंडिडेट ही आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी वतुशाह बियदिल खैर, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह किसको इज्जत देता है। और मैं तो दुआ को करूंगा कि जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए हो, जो मेरे इलाके के लिए हो, अल्लाह उसको इज्जत दे। अगर तो खान साहब के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो अल्लाह खान साहब को इज्जत दे। अगर कोई और पार्टी है पाकिस्तान के लिए मुखलिस है तो अल्लाह उसको इज्जत दे। लेकिन मैं इस वक्त अरशद साई साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं तो यही कहूंगा कि मैंने इन्हें सही मेरा इंतखाब है, तो मैं इन्हीं के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि कब तक इमरान खान साहब की जो सजा है, क्या हाई कोर्ट से ये कलअदम होगी या सुप्रीम कोर्ट से जाकर कलअदम होगी? ये सारे मामला अल्लाह के पास ही है। मेरे नजरिए के मुताबिक तो जो है इसका रिजल्ट तो ना 9 फरवरी को इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। जब 9 फरवरी को इंशाल्लाह ताला अवाम घरों से निकले अपना फैसला दे, तो इंशाल्लाह अवामी ताकत की वजह से और वोट की ताकत से इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएगा। आपने सुना, आपने देखा होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वो बादशाह से पहले कैद में थे, और अल्लाह ने उसके अपना कैद के बाद अल्लाह ताला ने हुक्मरानी अता की। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया का निजाम चेंज होगा, पाकिस्तान का निजाम चेंज होगा, और इंशाल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी इस तरह का इंटरव्यू करने का। अल्लाह आपको जज़ा दे और अल्लाह आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता। हमारे पास हल्का N111 के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असद साई साहब के बेटे चौधरी अतीक साई साहब मौजूद है, तो उनसे आज पूछते हैं कि जो आज इमरान खान साहब को सजा हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है और उनके क्या व्यूज है। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। आप समझते हैं कि ये जो सजा जजा वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है पाकिस्तान में, या जो अदालतें लगाई हुई हैं यहाँ पे, इसको कौन मानता है? ये किसी किस्म का ये वन साइडेड जो है वो फैसले हो रहे हैं। किसी को बाहर से ला के वो एक हफ्ते के अंदर उसकी हर चीज़ जो है वो ताहयात नाअहली ख़त्म करके उसको किसी और चक्कर के लिए लेके आए। ये अदालतों वाला तो सिस्टम आपको पता है, जैसे अदलिया हमारी हुई है। तो खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिल्कुल जो है किसी किस्म मामले में, अब देखें ना कि 200 के करीब उन्होंने उनके ऊपर FIR की हैं, तो वो आप समझते हैं कि FIR हैं तो वो बोगस हैं सारी। तो उसी तरह का आज भी फैसला हुआ है। इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, हम बिल्कुल जो है मायूस नहीं हुए और ना मायूस होंगे। हमारा खान डटा हुआ है, डट के खड़ा है, तो हम भी इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये किसी किस्म का कोई नहीं, ये एक मनगढ़ंत जो है ना वो इन्होंने फैसले सुनाए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया? जितनी जल्दी से सजा दी गई है, जितनी जल्दी से इस केस की हेयरिंग की गई है, 18 घंटे इस केस को एक दिन में सुना गया है, तो क्या आप समझते हैं कि जल्दबाजी की गई है इलेक्शन से पहले? क्या इसका इलेक्शन से पहले इस फैसले का इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, आपने देखा होगा फैसले बड़ी जल्दी में हुए हैं, दूसरी साइड पे भी फैसले बड़ी जल्दी में हुए हैं कि एक बंदे को बाहर से दोबारा वापस मिला के उसके सारे केस खत्म कर दिए। वाकई जल्दी तो बड़ी कर रहे हैं। दूसरी साइड पे खान साहब के ऊपर भी उन्होंने बड़ी जल्दी। हाँ, नुकसान ये हुआ है कि उसका जो वोटर है, सपोर्टर है, वो बढ़ गया है। खान साहब की हमदर्दी बढ़ गई है, ये नुकसान हुआ है, ये PDM वालों को नुकसान हुआ है वाकई। तो आप क्या समझते हैं हल्का N111 में आपके वोटर है वो आपके साथ हैं, या इस केस से उन पे क्या फर्क पड़ा है? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि खान साहब वो खिलाड़ी हैं कि हर तरह वो फेस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद कहा है कि ये मुझे मार भी देंगे लेकिन मैं अपने स्टांस से पीछे नहीं हटूंगा। तो उसके जो खिलाड़ी हैं माशाल्लाह वो भी डटे हुए हैं, हम भी डटे हैं, खान साहब भी डटे हुए हैं। तो इसमें ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जुल्म का जो है ना वो सूरज अभी गरूब होने वाला है जो है ना इंशाल्लाह जल्दी। 8 फरवरी के बाद आप देखिएगा कि अवाम का जो रिएक्शन है,
अपने वोट की ताकत के साथ वो आपको जो है खुद वाज़ेह नजर आ जाएगा। अच्छा, आपको ये केस हाई कोर्ट से खान साहब की सजा खत्म होती नजर आ रही है या सुप्रीम कोर्ट से? देखें, ये लीगली चीज़ें हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये वक्ती एक आपको पता है जो है वो प्रोपोगंडा भी इन्होंने शुरू करने की कोशिश की है कि हम इलेक्शन से पहले कुछ इस तरह के जो है स्टंट करेंगे जिसकी वजह से वोटर जो है ना वो मायूस होगा, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। आज उससे भी ज़्यादा हम गए हैं, जलसे करके हैं, रैलियाँ निकाली हैं काफ़ी जगह पे, तो हर जगह पे जो है ना वो खान के जियाले, उसके परवाने वो पहले से भी ज़्यादा जो है ना वो चार्ज हैं, तो इसलिए परेशान होने वाली बिल्कुल कतई नहीं बात है। अच्छा, आपने कहा कि ये लीगली चीजें हैं, तो क्या इसमें जो लीगल तकाजे हैं वो सारे कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं इस केस में? कानून, किस कानून की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में किस कानून की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि एक साइड पे एक बंदे को आप 15 दिन में जो है बिल्कुल रिलीज कर देते हैं, बल्कि बायोमेट्रिक करने के लिए आप वो एयरपोर्ट तक जो है वो अपनी मशीनरी लेके जाते हैं, तो दूसरे बंदे को आप वो गिरफ्तार कर रहे हैं इस तरह कि जी वो बायोमेट्रिक नहीं करने आया। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस नहीं है। और साथ में आप देख लें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, हर तरह से माशाल्लाह दिया जा रहा है उन्हें। इवन आखिरी हरबा था कि वो निशान जो है इंतखाबी निशान, एक पार्टी है उसे आप इंतखाबी निशान ले लेते हैं, तो वो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो वो भी ले लिया, अभी भी परेशान है, अभी भी इतनी जो है परेशानी है उनकी पीडीएम की। वो आज भी उनको ये है कि पता नहीं खान साहब को जो है ना वो एक किस्म का ना चाहते हैं कि ये मतलब सफ़ा हस्ती से मिट जाए, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह उल हक है और ये हक और सच का फैसला इंशाल्लाह होगा और अवाम खान साहब के साथ खड़ी है। और इसका इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देखिएगा तहरीक इंसाफ ही जो है वो अक्सरियत में आएगी और हर हलके से इंशाल्लाह उसका वोटर सपोर्टर खान साहब का निकलेगा 8 फरवरी को, और देखिएगा इनका जो है ना खात्मा होता है। सर, आप ये नहीं समझते कि ये जेल में ट्रायल हुआ है, इसका ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था ताकि लोगों को भी इस केस का पता चलता? उसमें खान साहब के जो वकाला हैं यही बात की है कि ये बंद कमरों के अंदर जो है वो फैसले नहीं होंगे, ट्रायल करें। सामने खान साहब ने कहा है कि जी मेरा ट्रायल करें, उसको मैं बिल्कुल हर हवाले से जो है ना वो फेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक चीज़ है कि वो कतन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से किसकी खुशी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है या किस प्लान के तहत। आपके सामने खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, मुझे इन्होंने जेल में भी डालना है, मेरे ऊपर मुकदमात भी चलाने हैं, मुझे जो है वो कत्ल तक करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें ये उसी का पार्ट है, ये लंदन प्लान है, उसी का हिस्सा है। अच्छा, लास्ट सवाल के आप हल्का N 111 से इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके वालिद, तो क्या आपको हल्के में कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं जिस तरह से बाकी इलाकों में पकड़ दकर जारी थी या कारकुनों को उठाया जा रहा था कोई सिलसिले में? ये देखें, अभी इतवार को संडे को खान साहब ने कॉल दी थी कि जी हम मुल्कगीर हड़ताल करेंगे या हम मुल्कगीर जो है वो एहतजाज करेंगे, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वारबटन में भी लोगों को हरासा किया गया है, रात उनके घरों में जो है वो रेड किए गए हैं, शाहकोट में भी इसी तरह, सांगला हिल में भी इसी तरह कि हरासा किया जा रहा है कारकुनान को। तो इससे ये समझते हैं कि ये तो खान साहब के टाइगर्स हैं, वो पहले से भी ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जितने होशे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे खान साहब की मकबूलियत या खान साहब के वर्कर्स की या उनके सपोर्टर्स की उससे भी ज़्यादा हो रही है, वो और ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं। तो इसलिए इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जिस तरह मर्जी कर लें। अच्छा, इतनी मुश्किलात के बावजूद क्या आप इलेक्शन विन कर सकते हैं हल्का N 111 से? देखें, इस टाइम जो हल्के की पोजीशन ये है कि आपने देखा होगा सर्वे भी आए हैं, उसके अलावा जो अवामी जो एक राय है उसको आप समझते हुए, ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम बारी जो है ना वो लीड के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।